गौतम फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेके गौतम मैथ सेरा पर आपका स्वागत करता हूं। और कल मौसम खराब होने के कारण मैं नहीं आ पाया था और आज फिर से मैं आपके सामने हूं। और आज फिर हम लोग एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है मिसलेनियस टाइप। और अब हम लोग मिसलेनियस टाइप का आगे करते जाएंगे, टाइप 1 टाइप 2 करके इसमें भी, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जो अलग अलग वेरिएशन में और लेवल है इनका, जो एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम्स में डे बाय डे जिस तरह से एग्जाम अपडेट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उस हिसाब से आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो अगर आप शुरू में मतलब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और एसआई का पूरा शुरू से वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। आप यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने एसआई पढ़ाया होगा, लेकिन मेरा दावा है कि एसआई जो मैंने पढ़ाया है वो मैंने 0 लेवल से पढ़ाया है। और एक चैप्टर को पूरा ओरिजिन से उठाना और हाई लेवल तक जाना यूट्यूब पर आप शायद ही देख पाएंगे ऐसा। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूट्यूब के जरिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। बेशक आपका मैथ बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल नहीं आता है मैथ तो डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। और आगे बढ़ते हैं इस बात को। और आपका पहला क्वेश्चन ये है कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए। 6 वर्ष यानी टाइम दे चुका है, कह रहा है कि 6 वर्ष लग रहे हैं, आपको मिल रहा है एसआई 1500 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट है आपका। सिंपल इंटरेस्ट जो है 6 साल में 1500 रुपए मिल रहा है और कह रहा है 2 साल बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए। तो यही एसआई कितना मिलेगा, मतलब 6 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है। कंडीशन ये है कि अगर मैं रेट को दुगना कर दूं, लेकिन कब? 2 साल तक। समझिए इस बात को। यानी क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना कि 2 साल तक आपको रेट डबल करने की जरूरत नहीं है, 2 साल पूरा होने के बाद रेट डबल करिए। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं कि 6 साल में 1500 तो 1 साल में कितना मिलना चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 3 6 5 30 यानी 250 रुपए। यानी हर साल आपको सिंपल इंटरेस्ट 250 रुपए मिलेगा। अब सोचिए अगर हर साल सिंपल इंटरेस्ट 250 मिलेगा तो 2 साल तक रेट डबल नहीं किया जा रहा है, यानी कि 2 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 500 रुपए। अब कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद, मैं समझा रहा हूं, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इसको आप डायरेक्टली कैसे सोच सकते हैं। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए, यानी कि अब दुगनी, तो रेट जो है यही है आपका। मैंने शुरू में साई पढ़ाते समय बताया था कि अगर रेट की बात किया जाए तो रेट 2 तरीके से आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में। एक तो रेट आपको दिखेगा x परसेंट में, दूसरा मैंने रेट उसी समय बताया था कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में रेट आपका परसेंट में न होकर रुपया में दिया जाए, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 साल में 250 रुपए, यही आपका रेट है। यानी सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है। अगर किसी ने बोला कि मैं तुम्हें हर साल 100 रुपए दूंगा तो वो हर साल 100 रुपए देगा। 1 साल बाद 100 रुपए, 2 साल बाद 200 रुपए, 3 साल बाद 300 रुपए, 4 साल बाद 500 रुपए, ऐसे बढ़ता जाएगा 500। उसी प्रकार अगर 2 साल में 500 रुपए, तो 2 साल के बाद रेट डबल किया जा रहा है। अगर 2 साल के बाद रेट डबल किया जा रहा है तो अब क्या होगा यहां से कि 250 की जगह पर आपको हर साल यानी 1 साल पर जैसे ही कवर होगा तो 500 रुपया मिलेंगे। यानी अब 500, जो 1 साल में 250 मिल रहा था, रेट डबल होने के बाद 500 होगा। अगर 500 होगा तो कह रहा है कि कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, टाइम वही है 6 साल। तो सोचिए 2 साल में आपने 500 ले लिया है, बच गया 4 साल। तो अगर हर साल 500 अब मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलना चाहिए, तो 2000 रुपए। 1 साल में 500 तो 4 साल में 2000, 500 के 20। अब ये 2000 तो आपको ये मिलेगा और 500 पहले मिलेगा, तो कुल मिला के आपको एसआई जो मिलेगा वो 2500 रुपए मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे रेट डबल होने के बाद 2500 रुपया हुआ। अगर आप इस चीज को सोचेंगे डायरेक्टली, कैसे सोचेंगे कि कैसे मैं इसे बिना पेन पेपर के कर सकता हूं, तो देखिए मैं बता रहा हूं। मैं यहां पढ़ते ही देखूंगा कि 6 साल में 1500 तो 1 साल का 250 रुपए, यानी कि 1 साल का 250 रुपए 2 साल बाद रेट डबल किया है। 2 साल बाद रेट डबल करने का मतलब है कि अब 500 मिलेगा और 2 साल पर बात कर रहे हैं, मतलब 4 साल के लिए रेट डबल कर रहा है। तो 4 साल में अगर मिलेगा 1 साल में 500 तो 4 साल में 2000 और 500 कुल मिला के 2500। बिना पेन पेपर के क्वेश्चन है,
तो इस तरीके से इस सवाल को बनाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल ये है कि किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि 12 साल लग रहा है, तो एसआई मिल रहा है हमें 1200 रुपए। 12 साल में 1200 रुपए एसआई, तो आप बता सकते हैं कि एक साल में क्या होगा, 100 रुपए। यानी हर साल जो एसआई है वो 100 रुपए, और हर साल का जो पैसा होता है वही रेट होता है, यानी रेट आपको पता चल चुका है। अब यहां से क्वेश्चन में कंडीशन लगाया गया है कि यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद तिगुना कर दिया जाए, यानी रेट जो है इस बार नहीं कर रहा है, इस बार मूलधन को दुगुना कर रहा है, 4 गुना कर रहा है, सॉरी तिगुना कर रहा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि एसआई का एकमात्र फॉर्मूला है PRT/100। तो मैं बता रहा हूं सिंपल चीज। एक बात बताइए कि ये जो है वो 100 हमें पहले से पता है, तो ये 100 कांस्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये 3 यूनिट है। इन तीनों यूनिट का जो भी अगर मल्टीपल दिख रहा है, इंटू में, गुना में, इन तीनों यूनिट में किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी एक को बोला जाए कि दुगना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, चौगुना कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, तो इसका प्रभाव सीधे इसके सिंपल इंटरेस्ट पर पड़ता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, मैं ये समझा देता हूं। और इसी कारण पिछले क्वेश्चन में मैंने जब देखा कि रेट को किया जा रहा था कुछ, तो एसआई पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। अब इस क्वेश्चन में मूलधन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है तो भी एसआई पर ही प्रभाव पड़ेगा। अगर टाइम के साथ भी छेड़छाड़ करेगा किसी क्वेश्चन में तो भी एसआई पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में बोले कि रेट दुगुना तिगुना कर दिया जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में बोले मूलधन दुगुना तिगुना कर दिया जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में बोले टाइम दुगुना तिगुना कर दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है, सीधे 1 साल का पैसा निकाल दीजिए कि 1 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट इतना मिलेगा। अगर इसने बोला कि 4 वर्षों के बाद, तो ठीक है, 4 वर्षों के बाद तो 4 साल तक तो यही नॉर्मल चलेगा 400 रुपए। अब तिगुना कर दिया जाए, तो मूलधन तिगुना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीधे इसी को तिगुना कर दीजिए। तो अगर रेट तिगुना हो जाए, यानी अगर ये तिगुना हो जाए तो हो जाएगा 300 रुपए, यानी अब हर साल 300 रुपए मिलेगा। अगर हर साल 300 रुपए मिले और टोटल टाइमिंग 12 साल है और 4 साल का आपने यहां पर निकाल दिया है, तो बच गया 8 साल। अगर केवल 8 साल का निकाला जाए तो 1 साल में 300, तो 8 साल के लिए क्या हो जाएगा, यहां से 8 तिया 2400 रुपए, और 2400 और 400 मिलाकर हो जाएंगे टोटल 2800 रुपए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी कि जब भी किसी क्वेश्चन में रेट, टाइम और प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, दर और समय, तीनों में से किसी को भी इस तरह से लगाया कंडीशन कि दुगना तिगुना, आधा, चौथाई, 1/3 करे, तो सीधे 1 साल का रेट निकालिए, उसी के साथ जो करना है कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। तीसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। यदि 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज 1280 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है। सवाल समझ चुके होंगे आप लोग पढ़ने के लिए कि ये बोल रहा है कि प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% रेट लगाएगा, इसके अगले 3 वर्ष के बाद, मतलब पहले 2 साल तक 4%, फिर उसके बाद 3 वर्षों तक 6%, फिर उसके बाद 5 वर्षों के लिए 8%, और इस प्रकार रेट का डिसाइड किया गया और बोला गया फाइनली कि यदि 8 साल के लिए, यानी जमा जो पैसा है वो सिर्फ 8 साल के लिए किया गया, और 8 साल बाद जो मिल रहा है ना वो 1280 रुपए मिल रहा है, तो आपको बताना है कि कितना आपने धनराशि जमा किया था। और इसको बनाते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि पिछले वीडियो में कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि सर बहुत छोटा छोटा, मतलब क्वेश्चन बहुत कम बता रहे हैं, 3-4 बता रहे हैं। मैं ऑनलाइन में यही तो फायदा है आपके लिए कि अगर मैं एक ही क्वेश्चन बार बार बताऊं तो मजा नहीं आएगा। ऑनलाइन में सबसे बेनिफिट यही होना चाहिए, क्वेश्चन वेरिएशन होना चाहिए, अगला क्वेश्चन अगले से कोई लेन देन न हो। आप बुक निकालिए, कोई भी बुक हो, XYZ किसी भी राइटर का बुक हो, आप बुक निकालिए और बुक से बनाना शुरू कीजिए। पहले वीडियो पूरी तरह से देख लीजिए, और वीडियो देखकर समझ में आएगा, लगेगा पूरा समझ गए, लेकिन खुद बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा। इसलिए मेरा सलाह ये है कि जब भी आप वीडियो देखें, कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसको एक कॉपी पे या डायरी पर नोट कर लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, थ्योरी, कॉन्सेप्ट वगैरह, प्रॉब्लम ये, और फिर आप बुक बनाइए। और बुक बनाते समय जब आप फंसे तो देख लीजिए कि आपने उस डायरी पर नोट किया है, जो मैच करा लीजिए कहीं इसी तरह का प्रॉब्लम है।
और मैं मिसलेनियस चला रहा हूं ना, मिसलेनियस में हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे किसी भी बुक में XYZ कोई भी बुक हो जो आपसे छूट जाएगा, मेरा पूरा वादा है। आप बने रहिए बस। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 साल के लिए जो रेट है वो 4% तय किया गया। इसके बाद यानी कि नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 6% है, और फिर कह रहा है कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 8% है। यानी कि नेक्स्ट मतलब समझ लीजिए पूरा बात। अगर देखिएगा तो यहां पर कुल मिला के यहां जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 8 साल के लिए बताया जा रहा है। तो आप बताइए कि 2 साल 8 साल से कम ही है, तो 2 साल में 4 दूना 8%, ठीक है, प्लस 3 साल, अगले 3 साल के लिए 6% है, तो 6 या 18%। क्योंकि एसआई जो होता है, मैं बता दूं, एसआई जो होता है वो R इंटू टी होता है। मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूं मैं कि एसआई जो होता है R इंटू टी, रेट इंटू टाइम। तो अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पूरी तरह समझ लीजिएगा। एसआई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और रेट इंटू टाइम होता है। तो 6 या 18%, ये सब एसआई है परसेंट में। और अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 5 साल हो चुके हैं, और जमा आपके साल 8 साल है। क्वेश्चन में 8 ही साल बोल रहा है, और आपने 3 है तो 5 साल ले लिया है। अब बच गया सिर्फ 3 साल का हिसाब। तो 3 साल यहाँ 5 साल के लिए बताया जा रहा है। यानी ये नहीं बोला 5 साल तक चलेगा, जरूरी नहीं है, ये अगले 5 साल तक है। यानी कि शुरुआत 8% से होगा, तो 3 ही साल चाहिए, तो 8 दिया 24, तो यहां से 24% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इन सबको जोड़िएगा तो 18, 26, 24 कुल मिलाकर 50% होगा। अगर 50% आपको एसआई मिल रहा है तो पैसा मिल कितना रहा है, तो 1280 रुपए मिल रहा है एसआई कुल। अगर टोटल एसआई 1280 रुपए 50% का, तो कर है धनराशि बता दीजिए, और धनराशि तो 100% होता है। तो अगर 50% बराबर इतना आ रहा है तो 100% बराबर कितना होना चाहिए, तो 12 दूनी 2400, सॉरी 0, 8 दूनी 16, और 12 दूनी 24, 25, 25, 60। बहुत सिंपल है, केवल लंबा है साइज इसका, लेकिन बहुत छोटा सोल्यूशन होगा। अगर आप समझ चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से देख लीजिएगा। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 500 और सी को 4 वर्षों के लिए 300 समान दर पर उधार दिया। यानी कि रेट जो है ए के लिए फिक्स किया हुआ है। ए ने एक ही रेट पर बी को भी और सी को भी। ए कहता है कि मैंने बी को दिया और सी को दिया। इसको दिया इसने 500 रुपए, इसको दिया इसने 300 रुपए। यहां जो रेट है वो भी वही है जो यहाँ रेट है, और टाइमिंग जो है 2 साल है। एक के लिए 2 साल, यानी यहाँ पर 2 साल के लिए और यहाँ पर 4 साल के लिए। लेकिन दोनों से जो एसआई प्राप्त हो रहा है, टोटल एसआई यानी कुल एसआई जो प्राप्त हो रहा है, वो हमारा प्राप्त हो रहा है 220 रुपए। ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को बनाना है कैसे, तो ए ने R% पर बी को 500, ए ने R% पर सी को 300, इसको दिया 2 साल के लिए, इसको दिया 4 साल के लिए। दोनों ने मिलकर जब ब्याज चुकाया ए को, तो वो 220 रुपए। रेट बताना है, बहुत आसान सवाल है। इसको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना आपको मैंने बताया R इंटू टी, एसआई बराबर R इंटू टी परसेंट में। तो अगर यहां से देखा जाए तो 2R%, यहां से अगर निकालिएगा एसआई तो 2R%, और यहां से निकालिएगा तो 4R%। अब ये 2R%, ये 4R%, दोनों मिलाकर कुल एसआई हो जाएगा 6R%। और टोटल एसआई अगर 6R% होगा और टोटल एसआई 220 रुपए है, तो ये बराबर होगा। लेकिन इंटरेस्ट तो मिलता किस पे है, इंटरेस्ट मिलता है टोटल प्रिंसिपल पे। यानी मैं यहां से निकाल दूं कि 500 पर 500 का 2R% प्लस 300 का 4R%, और दोनों से इंटरेस्ट मिलाकर कितना मिला, तो 220 रुपए। अब यहां से मैं यहां कैंसिल करूं तो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, तो 5 दूना 10 और 4 तिया 12 बराबर 220। तो 12 10 22, R बराबर 220, और 22 से 22 कट गया तो R बराबर ये 10 12 में, तो R बराबर आया 10%। यही आपसे पूछा जा रहा है। सवाल बहुत आसान था,
तो आज के लिए इतना ही काफी है मिसलेनियस का, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर मिसलेनियस करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, धीरे धीरे इसका भी इतना लेवल उठा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में कैद हैं, सुरक्षित हैं, और आगे ऐसे ही देखते रहेंगे हालात जब तक सामान्य न हो जाता है। मिलते हैं, बाय।